करेंगे रुपये की। आज रुपये में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल अनिश्चितता की वजह से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। आखिर इसकी वजह क्या है और आगे क्या रुपये में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, डिटेल्स ले लेते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी लता वेंकटेश से। तो लता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे रुपया इतना नीचे तक चला गया और क्या आगे भी ये गिरावट देखने को मिल सकती है? आज रुपया के गिरने का बस एक कारण ही बताया जा रहा है। वो एकमात्र कारण है कि रिजर्व बैंक डॉलर सप्लाई नहीं किया 88.80 के लेवल पर। अब तक जब भी डॉलर रुपये 88.80 के लेवल तक जा रहा था, आरबीआई सप्लाई कर रहा था और इसीलिए वो लेवल पे बहुत सारे डॉलर सेल ऑप्शंस लिखे गए थे। इनफैक्ट ब्रोकर्स हमें कल तक ये भी बता रहे थे, आज सुबह तक बता रहे थे कि बहुत लोग डॉलर शॉर्ट कर रहे हैं रुपये के खिलाफ, क्योंकि जल्दी ही यूएस इंडिया ट्रेड डील का एक्सपेक्टेशन है और अगर वो होते ही रुपये 87.50 तक अप्रिशिएट हो सकता है। इसीलिए बहुत लोगों ने डॉलर सेल किया था और उनका स्टॉप लॉस 88.90 या वो लेवल पे है। जो ही वो लेवल क्रॉस हो गया उनको कवर करना पड़ा और वो शॉर्ट कवरिंग के कारण से बहुत ही जल्द 88.90 से रुपये 89.50 तक चला गया। लोग कह रहे हैं कि 89.50 में आरबीआई ने सप्लाई किया। हो सकता है कि एक्सपोर्टर्स भी वो लेवल पे बेचने लगे और बाकी के टेक्निकल पोजीशंस भी आने लगे, लेकिन कह रहे हैं कि अभी 89.50 को नया लक्ष्मण रेखा माना जाएगा। इसमें कोई सेक्रेटनेस नहीं है, ये लेवल का बस आधे घंटे का इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि और भी वीकनेस है, लेकिन अभी मार्केट में रुपये को काफ़ी वीक ही माना जाता है। इट इज़ ओवर डेप्रिशिएटेड, ऐसे ही लोग मानते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कि वो लेवल को आके मार्केट खुद सपोर्ट करेंगे। ये एक्सपोर्टर्स को हिम्मत नहीं है कि वो लेवल पे आके अपने डॉलर्स को बेचेंगे। सब लोग रिजर्व बैंक की ओर ही देखेंगे कि वो कौन से लेवल को सपोर्ट करने आ रहे हैं। जी, शुक्रिया लता जी इस पूरे विश्लेषण के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। रुपए में भारी गिरावट से बाजार का मूड बिगड़ गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें तो इसमें भी बिकवाली देखने को मिली है। मार्केट की पूरी जानकारी अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार में कारोबार? तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन डेफिनेटली एक थोड़ी सी सल्कनेस बाजार में आज के सत्र में हमें दिखाई दी है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला है। मिड कैप में हालांकि ज्यादा हमें बिकवाली देखने को मिली है। वहीं अगर बात करी जाए निफ्टी की तो 0.25% का दबाव और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी करीब करीब 0.5% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें रुपए की तो काफी बड़ी गिरावट आज के सत्र में रुपए में देखने को मिली है। निफ्टी में भी काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो आज बियर की ग्रिप में आते हुए नजर आए हैं। बात करते हैं इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। अगर निफ्टी में बढ़ने वालों की बात करी जाए तो मारुति सुजुकी आगे की डिमांड को लेकर आउटलुक काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है। मैक्स हेल्थ केयर यहां पे 1% की तेजी देखने को मिली है। इंडिगो की बात करी जाए तो 1% का इजाफा यहां पे और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी करीब करीब 1% की गिरावट तेजी हमें देखने को मिली है। लोअर साइड की बात कर ली जाए, देखिए मेटल सेक्टर में आज काफी बड़ी गिरावट। एक तो जो फेड के रेट कट का अनुमान है वो 30% हो गया है। ऊपर से हम डॉलर के मुकाबले रुपया को देखें तो काफी कमजोरी यहां पे देखने को मिली है। 77 पैसे की कमजोरी इस सत्र में देखी गई है। तो काफी बड़ी गिरावट जिसका इंपैक्ट मेटल सेक्टर में आता हुआ दिखाई दिया। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वहीं अगर बात करी जाए दूसरी तो बजाज फाइनेंस में भी आज एक गिरावट देखी गई है। बात कर ले ब्रॉडर मार्केट की, मिड कैप में बढ़ने वालों में से स्कॉट क्यूबोटा करीबन 1.5% का इजाफा, मैक्स हेल्थ केयर, सुंदरम फाइनेंस और पेज इंडस्ट्री आज हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुए। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो देखिए भारतीय हेक्साकॉम 4.25% की कमजोरी यहां पे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4%, इंडियन बैंक 0.25% और ओबरे रियलिटी में 3%। पीएसयू में आज डेफिनेटली एक प्रेशर जो है वो बना हुआ था, रियलिटी में बना हुआ था, मेटल पैक में बना हुआ था। इसके अलावा बाजार जब एंड में आया तो जो रुपए की भारी गिरावट थी उसने भी कहीं ना कहीं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया है। देखने वाली बात यह होगी कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए किस तरीके से पैन आउट होता है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि मौजूदा इंडेक्स में रीट्स को शामिल करने पर विचार चल रहा है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें लागू होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि रीट्स में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए सेफगार्ड रखा जा सकता है, जो प्रोजेक्ट का कुछ निश्चित प्रतिशत हो सकता है। इंडेक्सेस में कोई भी इंक्लूड करने के लिए जब आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है और जब AUM बढ़ता है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है करने के लिए। आई थिंक MSCI इंडिया का ऑलरेडी उसमें है, तो इंडियन इंडेक्सेस में वो बढ़ेगा जब वो उसका हिसाब से इंडस्ट्री और वो साइज बढ़ेगा, सो दैट दिस एसेट क्लास गेट्स इंक्लूडेड एज वन ऑफ द मतलब उनके नियम हैं, जो इंडेक्सेस के नियम है वही फॉलो करेंगे। द आइडिया इज दैट वंस इट इज इंक्लूडेड इट विल हैव add more liquidity to this instrument. यदि ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी आपने लेने हैं, एक तो ये है कि आपके सारे रेडी प्रोजेक्ट्स हों और जिसमें कैश स्ट्रीम्स भी हों। एक होता है कि आप के पास काफ़ी सारे कैश स्ट्रीम वाले प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ आपके पास ऑन कंस्ट्रक्शन भी हैं, तो गार्डरेल्स ये होगा कि कितना परसेंटेज आप वो ले सकते हैं, राइट? परसेंटेज, हाँ, ताकि वो, क्योंकि रिटर्न्स जो हैं कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टर्स को मिलते रहें, इसका भी सेबी को ख्याल रखना है। एक और अहम खबर आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 4 नए लेबर कोड को नोटिफाई कर दिया है। 2020 में संसद ने इन्हें मंजूरी दे दी थी, लेकिन लेबर यूनियंस के विरोध के चलते सरकार ने इन्हें नोटिफाई नहीं किया था। डिटेल्स ले लेते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो नोटिफिकेशन हुआ है 4 नए लेबर कोड का, किस तरह से इसका असर देखने को मिलेगा? देश में 29 से ज्यादा लेबर कानून है, समय के साथ ये पुराने पड़ गए थे। सरकार चाहती थी कि जो मजदूर है उनको बेहतर वेतन मिले, मिनिमम वेजेस की गारंटी तय हो, बेहतर काम करने की उनको एनवायरनमेंट मिले। तो इसके लिए सरकार ने 4 नए लेबर कोड को पारित किया था। 2019-2020 में संसद से ये पारित हो गए थे, लेकिन इनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया था। दरअसल मजदूर संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे थे। इस बीच कई राज्यों ने पिछले 5 सालों के अंदर कई राज्यों ने अपने यहाँ पर इनको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर लिया था। कई राज्यों ने यहां पर अपने ड्राफ्ट रूल पब्लिश कर लिए थे। तो अब सरकार ने भी आगे बढ़ करके इन रूल्स को नोटिफाई करने का फैसला किया है। आज से ही ये नए लेबर कोड नोटिफाई कर दिए गए हैं। अगले 45 दिन के अंदर सरकार इनके तहत रूल्स बनाएगी और उनको भी नोटिफाई करेगी। तो इससे क्या होगा, जो मजदूर हैं या जो सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बेहतर वेजेस मिलेंगे। महिलाएं हैं उनको रात में काम करने का अधिकार मिलेगा। अगर वो ओवर टाइम करती है तो 2 गुना वेतन उनको मिलेगा। तो सरकार के मुताबिक ये सारी लेबर की बेहतरी में ये सारे 4 कानून काम करेंगे। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण से हाल बेहाल है। फिलहाल प्रदूषण से राहत का कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 200 से ज्यादा इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की है और भारी जुर्माना भी लगाया है। डिटेल्स ले लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, ताजा हालात बताएं। और अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, करीब करीब 1 हफ्ता हो गया है, बेहद खराब श्रेणी में ही प्रदूषण का स्तर दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है, सब बताएं। जी, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, दिल्ली का औसत AQI है 370, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। कल ये 391 तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी अगर देखें तो जो CPCB के 39 पॉल्यूशन मेजरिंग मीटर्स हैं, उसमें से 13 ऐसे हैं जो रेड कैटेगरी में यानी कि सीवियर कैटेगरी में आ रहे हैं, और यहाँ पे जो AQI है वो 400 प्लस है। आज सुबह जो AQI था वो लगभग 400 पहुँचने वाला था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है। लेकिन अभी भी कुछ इलाकों की अगर बात करें, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, RK पुरम, बवाना, यहाँ पे हर जगह जो है AQI 400 से ज़्यादा है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। कुछ जो पॉल्यूशन करने वाले जो निर्माण इकाइयाँ थी उन पर उनका निरीक्षण किया गया, 1200 से ज़्यादा ऐसी इकाइयों का, और उसमें 200 ऐसे हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, और 50 के करीब ऐसी इकाइयाँ हैं जहाँ निर्माण कार्य को जो है तुरंत बंद करवाया गया है, क्योंकि यहाँ से जो धूल है वो काफ़ी ज़्यादा उठ रही थी। साथ ही करीब 2.5 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया है पॉल्यूशन
प्रदूषण करने वाली इकाइयों को। अगले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके मुताबिक अगले 6 दिनों तक प्रदूषण की स्थिति बनी रहेगी। कल से हवा और ज़्यादा खराब होनी शुरू हो जाएगी और 23 तारीख को इस बात की संभावना है कि जो सीवियर कैटेगरी है यानी 400 औसत AQI है उसे ब्रीच कर जाए। फिलहाल जो ग्रैप 3 के जो प्रतिबंध हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो अगले कुछ दिनों में ग्रैप 4 के जो नियम हैं वो लगाने होंगे। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईडी ने कौन सी जगह पर कोयला माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। कोलकाता में 25 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है, जबकि झारखंड में भी करीब 18 जगह ऐसी है जहां पर दबिश दी गई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा समेत इलाकों में ईडी ने छापेमारी की है। रेड के दौरान ईडी को कैश से लबालब बैग दिखाई दिए, जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है और साथ ही करोड़ों रुपए के गहने भी मिले हैं। ईडी लगातार तलाशी के जरिए दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा को भी खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ कैश की गिनती भी जारी है। कोयला माफिया के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है दुबई एयर शो के दौरान। ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इसकी डिटेल्स हम जल्दी लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इससे पहले एक बार फिर से आपको दिखा दें वो तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से ये दर्दनाक हादसा दिखाई दे रहा है। फाइटर जेट तेजस हादसे का शिकार हुआ है। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस पार्टिसिपेट कर रहा था और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। और बताया जा रहा है भारतीय समय अनुसार 3:40 पर तेजस क्रैश हुआ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। दुबई में एयर शो हो रहा था और भारतीय समय के मुताबिक 3:40 पर तेजस अचानक से क्रैश हो गया। क्या वजह रही, इसकी डिटेल्स हमें कुछ ही देर में मिलेंगी, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:40 पर तेजस क्रैश हुआ है। यानी कि अब से थोड़ी ही देर पहले ये हादसा हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान तेजस बुरी तरह से क्रैश हो गया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार आपको दिखाई दे रहा होगा। तो काफ़ी बड़ा हादसा फिलहाल शुरुआत में ये दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, जिस तरह से हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्या कुछ इसकी डिटेल्स रहेंगी आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटते हैं।